हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके विद्यार्थी, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग आरबीएस पॉलिटेक्निक बिजपुरी। आज मैं आपको अब 6th सेम में स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग के अंतर्गत जो सेकंड पार्ट है, जो जिसका एक लेक्चर मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग ऑफ स्प्लाइसिंग ऑफ स्टील कॉलम नंबर 1 बार, ड्राइंग ऑफ स्लैब बेस नंबर 2 बार, गसेट बेस नंबर 3 बार और नंबर 4 बार ग्रिलेज बेस क्या होते हैं, इनकी ड्राइंग क्या है और ये किस तरह से इसको आप लोगों को बनाना है ये समझना है। पहली जो ड्राइंग शीट थी वो फिंक स्टील रूफ ट्रस थी। फिंक स्टील रूफ ट्रस के जिसकी डिटेलिंग मैंने आपको पूरे पहले समझाई थी और उसके डिटेल ऑफ जॉइंट्स भी आपको बनाने थे। ड्राइंग शीट आप लोगों ने बना ली होगी। ये दूसरी शीट जो पहले मैंने आपको एक प्रिलिमिनरी लेक्चर दिया था ड्राइंग शीट बनाने के लिए, आपसे कहा था। आज मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में जा कर के उन चारों बातों को जो सिलेबस में हैं वो और समझाऊंगा, बताऊंगा, जिसके आपको कि बुक्स से समझने में आसानी हो जाएगी और शीट आप लोग सरलता से बना सकते हैं। ये ड्राइंग शीट नंबर 2 है, कॉलम एंड कॉलम बेसिस। कॉलम और कॉलम बेसिस, यहाँ पर जो भी बात हो रही है वो स्टील स्ट्रक्चर के रूप में बात हो रही है। स्टील स्ट्रक्चर में जो कॉलम है वो आई सेक्शन या एच सेक्शन के रूप में माना जाता है। हम इसको एच सेक्शन या आई सेक्शन कहते हैं। वो इस रूप में होता है जिसमें फ्लैंज होता है और वेव होती है। ये आप लोग स्टील स्ट्रक्चर में जब भी इसका जो स्टील टेबल है उसमें यदि आप देखेंगे तो इस कई तरह के स्टील स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो जो स्टील स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप्स के स्टील स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि वो किस तरह के स्टील स्ट्रक्चर होते हैं। और उन स्टील सेक्शंस जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं। ये सभी स्टील के सेक्शन हैं। राउंड बार, स्क्वायर बार, फ्लैट, इक्वल एंगल, टी, चैनल, अनइक्वल एंगल, प्लेट, आई सेक्शन, एच सेक्शन, जेड सेक्शन, बल्ब एंगल। और ये जो आई सेक्शन ऑफ, इसको हम लोग IS रोल्ड स्टील बीम कहते हैं। सेक्शन की बीम में जो कवर प्लेट लगाते हैं वो इस तरह से रिवेटेड की जाती है और उसकी डिटेलिंग ये है। ये दीज ऑल आर द सेक्शंस जो कि हम लोग अपने स्टील स्ट्रक्चर जो भी बनाते हैं वो उनमें इन सभी सेक्शंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एस सेक्शन और आई सेक्शन का इस्तेमाल करके हम कॉलम बनाएंगे, स्टील कॉलम। तो स्टील कॉलम में जो पहली चीज़ आती है सिलेबस में वो आता है ड्राइंग ऑफ स्प्लाइसिंग ऑफ स्टील कॉलम। स्प्लाइसिंग ऑफ स्टील कॉलम का मतलब ये है कि कॉलम जब कहीं पे एंड होता है, समाप्त हो रहा होता है। मान लीजिए ये कॉलम था और ये यहाँ पर एंड हो गया। जब इसके ये एंड पॉइंट है और हमें कॉलम को कंटिन्यू करना है आगे तक, तो हम क्या करते हैं, उसकी स्प्लाइसिंग करते हैं, उसको आपस में जोड़ते हैं। तो जोड़ने के लिए क्या करना होगा, जैसे आई सेक्शन है या एच सेक्शन है, इस एस सेक्शन को सिमिलरली इस एस सेक्शन को इस एच सेक्शन के ऊपर सिमिलरली मिला के रखेंगे। रखने के बाद में ये कवर प्लेट, ये एंगल क्लीट एंगल कहते हैं, और ये वेव, ये फ्लैंज में तो कवर प्लेट लगाते हैं और बैव में क्लीट एंगल लगाते हैं। एक क्लीट एंगल यहाँ पर और दूसरा क्लीट एंगल यहाँ पर, दोनों तरफ कवर प्लेट, और इसको रिवेटेड कर दिया जाता है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ डिज़ाइन ड्राइंग ऑफ स्प्लाइसिंग ऑफ स्टील कॉलम। अर्थात एक स्टील कॉलम को ऊपर आगे तक बढ़ाना, ये उसको कैसे आपस में जोड़ा जाए, तो वो इसकी डिटेलिंग है। दूसरा भाग आ जाता है इसमें ड्राइंग ऑफ स्लैब बेस। अब जो ये स्टील कॉलम था
अब ये स्टील कॉलम कहाँ पर रुका हुआ है? नीचे एक कंक्रीट ब्लॉक है, इस कंक्रीट ब्लॉक पे एक बेस प्लेट लगी हुई है, ये स्टील की प्लेट होती है, और इस बेस प्लेट में स्टील में ये फास्टनिंग बोल्ट रहते हैं। फास्टनिंग बोल्ट की सहायता से कंक्रीट ब्लॉक में रहते हैं, तब ये स्टील प्लेट को इसमें जोड़ दिया जाता है। अब इसके ऊपर एच सेक्शन कॉलम के रूप में, आई सेक्शन कॉलम के रूप में खड़ा करते हैं। खड़े करने के बाद में जो वेब है, वेब में क्लीट की सहायता से जोड़ते हैं, और यहाँ पर एंगल की सहायता से, एंगल सेक्शन की सहायता से इस कॉलम को जोड़ा जाता है। ये कहलाता है ड्राइंग ऑफ स्लैब बेस। स्लैब बेस की ड्राइंग तैयार की जाती है। ये देखिए, एच सेक्शन है, फ्लैंज है, क्लीट एंगल की सहायता से इसको जोड़ा गया है। बियरिंग प्लेट भी कह सकते हैं, बेस प्लेट कह सकते हैं, स्टील प्लेट कह सकते हैं। अब इसका यदि आइसोमेट्रिक व्यू देखें तो इस तरीके से दिखाई देगा, जो यहाँ पर ये बताया गया है। फ्लैंज एंगल, कॉलम, फाउंडेशन बोल्ट, बियरिंग प्लेट, बेस प्लेट, बियरिंग प्लेट, स्टील प्लेट। इसके बाद ये दूसरा पार्ट हो गया। पहला हो गया था स्प्लाइसिंग, दूसरा स्लैब बेस, तीसरा आता है गस्टेड बेस। गस्टेड बेस में क्या करते हैं, जो बेस प्लेट है, बेस स्लैब है, स्लैब बेस है, होता वही है, बस इसमें एक गसेट प्लेट एक्स्ट्रा डाल दी जाती है। वो इस तरह से आइसोमेट्रिक व्यू में देखें, ये जो प्लेट है ये वाली, ये गसेट प्लेट है। बाकी एच सेक्शन, एंगल सेक्शन, और ये बियरिंग प्लेट, ये कंक्रीट का ब्लॉक, आइसोमेट्रिक व्यू है। यदि हम इसको देखें तो वो करीब करीब इस तरह से दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर मैंने इसको बनाकर दिखाने की कोशिश की है। सिमिलरली ये बियरिंग प्लेट है, नीव फाउंडेशन बोल्ट है, ये बियरिंग गसेट एंगल कह सकते हैं, गसेट प्लेट है, और ये एच सेक्शन है, और ब्लेड बोल्ट की रिवेटेड जॉइंट्स की सहायता से इसको जोड़ा गया। ये तीसरा पार्ट हो गया गसेट बेस का। 3 ड्राइंग के पार्ट हो गए, ये पिछले बार भी बताए थे मैंने, उनको तब एक ही कॉम्बिनेशन में करके बताया था। चौथा आ जाता है आपका ग्रिलेज बेस। ग्रिलेज बेस में यहाँ पर इसमें जो ये फाउंडेशन उन जगह इस्तेमाल की जाती है जहाँ पर कि बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल बहुत कम होती है, मार्शी लैंड, दलदली भूमि। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि कई एंगल सेक्शन या आई सेक्शन को ले लेते हैं और एक टाई बीम की, टाई बार की सहायता से इसको जोड़ते हैं आपस में। ये कहलाता है लोअर टायर, लोअर टाई, ये अपर टायर, लोअर टीयर और अपर टीयर। लोअर टीयर में जैसे यहाँ पर हमने 6 संख्या में आई सेक्शन लिए हैं, इसी तरीके से अपर टीयर में भी इसके 90 डिग्री पर ये भी 6 संख्या में ले लीजिए तो एक स्क्वायर बन जाएगा। और यदि कम लेना चाहते हैं 6 के 3 ले सकते हैं, बशर्ते डिपेंड करता है कि आपका एस सेक्शन कितना बड़ा है और उस पर आने वाले लोड कितने हैं। ये मैंने बराबर का लिया हुआ है। यहाँ पर गसेट प्लेट भी है, इसमें गसेट प्लेट के साथ
गसेट एंगल है और ये बियरिंग प्लेट है। और ये फिर आई सेक्शन है 6, फिर नीचे भी आई सेक्शन है 6, दोनों एक दूसरे के अपर टियर लोअर टियर एक दूसरे के 90 डिग्री पे रखे जाते हैं और इनको आप फिर ड्राइंग फॉर्मेट में बनाएंगे। ये भी इस तरह से 4 पार्ट सिलेबस के हैं जिसे आप लोगों को बनाना होता है। ये देखिए, इसमें ये जो पार्ट है ये इस तरह से एक टियर दिखाया गया है, इसके नीचे एक टियर और है और इन दोनों टियर के ऊपर ये बेयरिंग प्लेट, फिर ये गसेट एंगल, गसेट प्लेट की सहायता से एच सेक्शन को जोड़ा गया है। तो ये ड्राइंग के 4 भाग इसमें हो जाते हैं। ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। इसमें ये वाला चित्र आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, बुक्स में है नहीं, लेकिन जिस तरह से मैंने यहाँ बनाया गया है ये ग्रिलेज बेस आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। और मैंने वैसे एक आध यूट्यूब भेजे हुए हैं जिसमें कंप्यूटर की सहायता से इसको तैयार किया गया है, उसे देख करके आप लोग और समझ जाएंगे कि ग्रिलेज बेस होता क्या है। फाउंडेशन के केस में ग्रिलेज बेस सिंगल सेक्शन फाउंडेशन। तो ये 4 जो ड्राइंग शीट नंबर 2 है इसमें 4 डायग्राम है। ड्राइंग ऑफ स्प्लाइसिंग ऑफ स्टील कॉलम, ये वाला स्प्लाइसिंग वाला। दूसरा आ जाता है आपका ड्राइंग ऑफ बेस स्लैब का, दिस वन। और तीसरा आ जाता है गस्टेड बेस का, ड्राइंग ऑफ गस्टेड बेस। और चौथा आ जाता है ग्रिलेज बेस। इन चारों को आपको बनाना है और एग्जामिनेशन में आते हैं। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। इसके आगे हम तब शुरू करेंगे, इस 2 ड्राइंग शीट आपकी पूरी हो चुकी हैं। थैंक यू।